हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होंगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले भी याद नहीं करना चाहते, आप अच्छे से कैलकुलेशन भी करना नहीं चाहते, डायग्राम भी पेन से बनाना चाहते हो, कई बच्चे तो पेन से ही बना देते डायग्राम, उनका कोई सर ना पैर कुछ भी नहीं होता उस डायग्राम का, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। तो फिर मैथमेटिक्स के आपके लिए नहीं बनाए। जिस तरीके से मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ आप लोग सारे के सारे इंप्रूव हो जाओ, आप मेहनत करो। अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो न जाने कितने सारे हेल्पिंग बुक्स पढ़ी हैं, उनमें से नकल मार के कर लो। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करो, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। हर कोई मैथमेटिक्स में 40-45 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर हर कोई ला सकता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करोगे तो जाके आपके 80, 85, 90 के पास जाएंगे। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो भूल जाओ कि आप लोग 70 के आसपास भी हो, पहले बता दूँ, ठीक है। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। और यह पक्की बात है कि आपको उससे पहले सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन के, वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी इंट्रोडक्शन जाके वीडियो देख लो, मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। या फिर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हो, मैं वो भी अपलोड कंटिन्यूस कर चुका हूँ। या फिर उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, तो एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, उसे समझा देते हैं, फिर करना चालू करते हैं। डायग्राम मैं पहले ही बना चुका हूँ जिससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और टाइम वेस्ट भी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक जो घनाकार एक बॉक्स है, मतलब जो एक जैसे कि आपका डाइस होता है, डाइस कोई बड़ा डाइस है, इतना बड़ा कोई डाइस है, उसके अंदर ना ऊपर से जो उसकी छत है उसके अंदर से यूँ करके एक गोला काट दिया गया है। क्या है? अर्धगोला काट दिया है। जैसे कि एक फैशनेबल वो नहीं होती कैंडल्स होती हैं जो बॉक्स टाइप में होती हैं, बट अंदर कटी हुई होती है ऊपर से, जिसके ऊपर बत्ती लगी होती है, हम जलाते हैं। तो सेम टू सेम वैसा ही है। और इसका एक छोर इसके दूसरे छोर के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब इसका जो व्यास है वो इसके किनारों के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में भी साफ साफ कह रखा है। तो जितना बड़ा ये किनारा होगा उतना ही बड़ा इस अर्धगोले का व्यास होगा। अब इस पूरे के पूरे जो ठोस है इसका आपको क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपको किस किस का निकालना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए घनाभाकार है, ये मतलब क्यूब है। क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है आपका 6a²। उसके साथ साथ आपको क्या निकालना है इसमें? एक जो अर्धगोला है, हेमिस्फेयर है, उसका पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है आपका πr² निकालना है। अब इसने साफ साफ कहा है कि ये क्या है? काट कर निकाला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से तो खाली होगा, तभी तो काट के निकाला गया होगा। जब उसने उसे यूं करके काटा होगा अंदर की तरफ, ये ऊपर का जो एरिया है बाहर निकल गया होगा। तो अगर मैं इस अर्धगोले को ऊपर से देखूं तो ऊपर से ही यहाँ पे एक वृत्त बन रहा होता है, राइट? ये वृत्त भी बाहर निकल गया होगा। तो इसका मतलब इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल में से हमें वृत्त को πr² मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो कितने इजी है सब कुछ। तो चलो करना चालू करते हैं। जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है करके, दिया है। देखो आपको इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे? माना कर लेंगे, लेट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम दिया है को रब कर देंगे इस बार और यहाँ पे लिख देंगे माना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट। माना इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि जो एक भुजा है घनाकार की सॉरी, वो अर्धगोले के व्यास के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि घन की भुजा
जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए कहते हैं साइड, वो किसके बराबर है, वो आपके बराबर है अर्धगोले के व्यास के। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो आपका एल है, व्यास को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, वो आपका क्या है, एल सेंटीमीटर है, मैं ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, कि मैंने मान लिया है कि ये जो अर्धगोले का व्यास है और जो भुजा है एक घन की, वो आपकी क्या है, एल है। तो बस यही है। अब मैं यहां पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मैं पहले लिखवा चुका हूं 6a², तो 6a² प्लस का इसका जो अंदर अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा आपका 2πr²। अब ये जब काट के निकाला गया होगा तो ऊपर का वृत्त भी चला गया होगा, जो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो माइनस का जब ये कट गया होगा तो πr²। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपके पास में है, सारी की सारी चीज़ें रख दो। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 ही रखिए। ठीक है, इसमें देख लेता हूँ एक बारी मेरे को कौन सी वैल्यू दे रखी है। इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का CBSE की जो आंसर शीट है उसके अंदर पाई की वैल्यू उसमें खोलने के लिए नहीं कहा है, तो हम भी पाई की वैल्यू नहीं खोलेंगे। ठीक है, और अगर खोल भी दो तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। देखो भाई 6 ऐसे का ऐसा ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस का 2 पाई ऐसे का ऐसा r²। देखो भाई r आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे r समझो, जब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका d है तो r क्या होती है, इसकी आधी होती है, मतलब r ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या r वो आपकी कितनी हो जाएगी, L/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r की जगह आपका कितना आ जाएगा, L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर माइनस का पाई ऐसे का ऐसा, L की जगह आपका कितना, R की जगह आपका कितना आ जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर और पाई L/ का होल स्क्वायर, मतलब 2 में से 1 घट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पर भी समझ लो 2πr² और πr²। 2πr² में से πr² जाएगा तो क्या बचेगा आपका, πr² बचेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसा प्लस का, इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो आपका क्या बचेगा, पाई, और r की जगह आपका क्या बचेगा, L/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हमने घटा दिया, 1 में से 2 गया तो आपका 1 बचा, प्लस का साइन बचा, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस लगाए। चलो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। जब आप इसे सॉल्व कराओगे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, 6l² प्लस का ये आपका दिखाई देगा पाई L²/2। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा। ये आप बेसिक गलती करेंगे तो गलती मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर ही स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करा दूंगा, ये बेसिक इक्वेशन होती है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 24l² प्लस का पाई L² और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपको कॉमन आ रही हैं। सबसे पहला तो आपका देखो L² और L² बिल्कुल कॉमन है, और 1/4 नीचे है तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो देखो भाई 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1/4 होल मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस का पाई। अब यहाँ पे जो L² था इसको हमने कॉमन ले लिया तो L², भले ही आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1/4 को मैंने पहले ही बाहर ले लिया था, दोनों में L² कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, L² आ गया। यहाँ पे सिर्फ बचा 24 और यहाँ पे बचा आपका पाई। ये सारा का सारा मैंने सेंटीमीटर में बोला था और आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कोई भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो स्क्वायर आता है लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट के ऊपर, और अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या आता है, क्यूब आता है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, वरना आप हाफ मार्क्स अपना गवा बैठोगे।
एग्जाम में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आया, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि फॉर्मूला कैसा बनेगा, बस ये चीज़ है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, बस उसके अंदर त्रिज्या दे रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है, वो सेम टू सेम ऐसा ही है। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज ले लीजिए से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो एक बारी मैं आपके साथ उसे पढ़ देता हूँ, फिर उसे समझा देंगे, उसके बाद कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना भी लिया है, ये देखिए एक बेलन के आकार का है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से खुला होता है, यहाँ से भी खुला होता है। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। बिल्कुल सही, वो जो बेलन का आकार है उसके दोनों तरफ अर्धगोला इसने लगा दिया है, ठीक है। देखिए आकृति 13.10 में, पहले आपको आकृति भी दे रखी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस जो पूरा जो कैप्सूल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 मिलीमीटर है, ठीक है, 14 मिलीमीटर है, ठीक है। और इसका जो व्यास है, यहाँ पे जो अर्धगोला एक, मतलब यहाँ से कुछ अर्धगोला होगा, उसकी कुछ यहाँ पे रेडियस होगी, व्यास होगा, ऐसा समथिंग होगा। यहाँ पर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है सेम टू सेम, उसका भी कुछ रेडियस और कुछ व्यास होगा, ठीक है। और इस कैप्सूल का जो व्यास है वो आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5 mm दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको 5 mm दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी होगी, 5 mm है। तो 5 mm का आप अगर आधा कर दोगे तो कितना निकल के आएगा, 2.5 mm, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2.5 mm है। सेम टू सेम यहाँ पर भी 2.5 mm ही होगी, है ना। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये तो रेडियस होती ही है, जो अर्धगोला जो आपका होता है ये तो रेडियस होती है, उसके ये वाली भी रेडियस होती है इसको। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक लाइन खींचेगी वो भी 2.5 mm की होगी, राइट। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो लाइन खींचेगी वो भी 2.5 mm की होगी। इसका मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2.5 mm है और यहाँ से यहाँ तक की भी 2.5 mm है। तो ये 2.5 mm और ये 2.5 mm कितना हो गया आपका, 5 mm हो गया। तो बेलन की हाइट कितनी आई, जब पूरी आकृति की हाइट 14 mm है और इसकी मिला के 5 mm है, तो इतने एरिया की हाइट कितनी हो गई, 9 mm हो गई। अगर आप 14 में से 5 को घटा दोगे तो 9 mm बेलन की हाइट निकल के आई है सिर्फ, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस भी है, यहाँ पे आपके पास बेलन की हाइट भी है, और क्या चाहिए, सब कुछ हम इससे कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें दे रखी हैं हम दिया है करके उसे लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा दिया है व्यास, जिसको हम कहते हैं d, वो आपको दे रखा है 5 mm, क्वेश्चन में देख लीजिए। ऐसे ही फिर आपकी त्रिज्या क्या निकल के आएगी, मतलब रेडियस वो निकल के आएगी। अगर मैं इसे 2 से भाग करा दूंगा तो मतलब 2.5 mm, जो कि मैं आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए और क्या निकल के आया, यहाँ पे हमारा हाइट निकल के आई है, किसकी, बेलन की। तो बेलन की हाइट, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपकी कितनी निकल के आई है, निकल के आई है 9 mm। क्यों, क्योंकि हमें संपूर्ण का तो देखो कुछ नहीं करना, जो संपूर्ण हाइट दे रखी है उसका क्या करना है, हमें चाहिए रेडियस, व्यास, हाइट चाहिए, उसी से हम सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी दे रखी हैं। अब इसमें आपको बोल रखा है कि इस पूरे जो कैप्सूल है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार अब ठोस का या फिर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका कैसे निकलेगा। देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 अर्धगोले लगे हुए हैं और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे तो 2 हैं तो उसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, और प्लस का उसके साथ में हम क्या ऐड कर देंगे, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, दिया है करके ये सब लिख देगा, लेकिन इसके आगे क्या आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि मस्ट आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो याद कर लो कैसे भी करके। अगर नहीं याद है तो आप इस चैप्टर को छू भी नहीं सकते, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसके आगे क्या करोगे, फॉर्मूला याद नहीं है, और जब फॉर्मूला याद नहीं है तो कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जब कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच पाओगे तो आंसर मैग्नीट्यूड तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे भी करके याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये 2 ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई बाय अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। सिंपल है, तो 2 पाई आर एच। अगर आपने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो स्पेशली फॉर्मूलों को इंट्रोड्यूस मैंने कर रखा है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वो जाके ज़रूर देख लो, बहुत ज़्यादा ग्रिप मिलेगी आपको। 80% अगर आपने फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले याद कर लिए तो 80% पूरा चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होगी। हाँ, कई इसमें नई चीज़ें हैं तो वो तो आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे से आप ये चीज़ समझ जाओगे ना। आपको फॉर्मूले याद होंगे तो भूल जाओ उस चैप्टर को। चलो दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। इधर आप गौर से देखेंगे, देखो भाई इधर भी पाई आर है और इधर भी पाई आर है, तो 2 पाई आर है, तो हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे। तो ये 2 ऐसे का ऐसा, इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया और इसमें से भी हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो 2 पाई आर ऐसे का ऐसा, अंदर क्या बचा आपका 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो हमने 1 आर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा आर, प्लस का निशान ऐसे का ऐसा, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचा एच। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं। तो 2 ऐसे का ऐसा, पाई की वैल्यू अगर आपको कुछ भी ना दे रखी है तो 22/7 ही रखना। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो पाई सॉल्व ही नहीं करने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखी है। लेकिन अगर हम वैल्यू रख भी देते तो कोई ऐसा गलत नहीं, अपराध नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 2.5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय आर मतलब 2.5 प्लस का एच, हाइट आपको कितनी दे रखी है 9। हमने हाइट संपूर्ण की नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट निकल के आई है वो बेलन की हाइट है। तो बेलन की हाइट कितनी थी आपकी 9 mm। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। मैं इसको इधर सॉल्व करवा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 44/7 ऐसे का ऐसा और 2.5 ऐसे का ऐसा। इसे भी हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 5 और प्लस का 9, तो 5 प्लस का 9। अब यहाँ पे 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो आ जाएगा आपका 14। ये इन सब के मल्टीप्लाई में है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा आपका 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आ जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाय 205। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई जब कराओगे तो वो अराउंड आपका निकल के आएगा 220। करा कर देख लेना, इतना ही आएगा 220। और ये सारा का सारा किस में चल रहा था, मिलीमीटर में चल रहा था। तो अब हमने क्षेत्रफल निकाला है तो क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखो, अगर नहीं याद रखोगे तो नंबर कटेंगे हाफ मार्क्स खामा खा के।
ठीक है, जबकि पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया, डायग्राम भी बना दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, लेकिन मुफ्त के 5 हाफ नंबर कट जाएगा। तो आपने क्या निकाला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे उसी तरीके से हम बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे कि हाईलाइट हो जाए और आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होंगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले भी याद नहीं करना चाहते, आप अच्छे से कैलकुलेशन भी करना नहीं चाहते, डायग्राम भी पेन से बनाना चाहते हो, कई बच्चे तो पेन से ही बना देते डायग्राम, उनका कोई सर ना पैर कुछ भी नहीं होता उस डायग्राम का, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं बनाए, ठीक है। तो फिर मैथमेटिक्स के आपके लिए नहीं बनाए। जिस तरीके से मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ आप लोग सारे के सारे इंप्रूव हो जाओ, आप मेहनत करो। अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो न जाने कितने सारे हेल्पिंग बुक्स पढ़ी हैं, उनमें से नकल मार के कर लो। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करो, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। हर कोई मैथमेटिक्स में 40-45 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर हर कोई ला सकता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करोगे तो जाके आपके 80, 85, 90 के पास जाएंगे। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो भूल जाओ कि आप लोग 70 के आसपास भी हो, पहले बता दूँ, ठीक है। तो ये सब तो बाद की बात है। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आप ये उतार भी लेंगे। अगर आपको इस इत्तेफाक से अगर कोई फिर भी कमेंट हो तो कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रही होगी, वहाँ पर जाके आप उसे पूछ सकते हो, उसका भी मैं आंसर वहाँ पर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ही देना। मैं ऐसी डेली कंटिन्यूस वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की, जहाँ तक ये डाल देंगे, तो वो ज़रूर जाके देखना, वो और अच्छी वीडियो और आपको बहुत अच्छे से समझा भी देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।